हाँ जी, देखिए हम लोग बात करने जा रहे हैं साइन स्कीम मेथड। साइन स्कीम मेथड किस लिए यूज होगा? साइन स्कीम मेथड की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे कि किसी भी इनइक्वालिटी के बारे में हम पता कर लेंगे कि वो कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है। ठीक है, वी नो हाउ टू सॉल्व लीनियर इनइक्वालिटीज। नाउ वी शैल डिस्कस द एल्गोरिथम टू सॉल्व पॉलिनोमियल एंड रैशनल इनइक्वालिटीज। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम सभी को पता है कि हाउ टू सॉल्व लीनियर इनइक्वालिटीज। नाउ वी शैल डिस्कस द एल्गोरिथम टू सॉल्व पॉलिनोमियल एंड रैशनल इनइक्वालिटीज। ठीक है, पॉलिनोमियल और रैशनल इक्वालिटीज की भी हम बात कर लेते हैं। पॉलिनोमियल क्या? जैसे मान लीजिए एक पॉलिनोमियल है, ये उसकी पावर है k1, x माइनस a2 k2, x माइनस a3 होल पावर k3, x माइनस an माइनस 1 kn माइनस 1, ये पॉलिनोमियल है। k1 k2 k3 kn बिलोंग्स टू z, z मतलब इंटीजर, ये इंटीजर में बिलोंग करता है। एंड a1 a2 a3 an आर फिक्स्ड रियल नंबर्स, ये सारे फिक्स्ड रियल नंबर्स हैं। सेटिस्फाई करते हैं, कंडीशन क्या है कि a1 a2 a3 असेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, फॉर सॉल्विंग एफ एक्स पॉजिटिव या फिर एफ एक्स नेगेटिव कंसिडर द फॉलोइंग एल्गोरिथम। अब एल्गोरिथम बेटा क्या है, देखिए व्हाट इज एल्गोरिथम। सो एल्गोरिथम पहला स्टेप, सबसे पहले हमारा स्टेप वन क्या होगा? पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है जी, मार्क द नंबर्स। जितने भी नंबर्स हैं इनको मार्क कर लो। मार्क द नंबर्स, मार्क द नंबर्स a1 a2 a3 an on the number axis, on the number line, on the number axis, and put the plus sign, put the plus sign, positive sign in the interval, in the interval on the right of, on the right of the largest, right of the largest, right of the largest of these numbers, लार्जेस्ट ऑफ, जो इनमें सबसे बड़ा नंबर है उसके बिल्कुल, देखिए उसके राइट साइड में तो ऑब्वियसली पॉजिटिव नंबर ही आएगा। अगर मैं बात करूं कोई सबसे बड़ा नंबर है इन सभी में, जो सबसे बड़ा है, जैसे सबसे बड़ा इनमें कौन है, an है, तो an के अगर मैं राइट साइड में जाऊंगा तो पॉजिटिव ही देगा ये वैल्यू। ठीक है, ठीक है, दैट इज ऑन द राइट ऑफ an। क्लियरली व्हेन x an से बड़ा है तो ऑल द फैक्टर्स, अगर मैं सभी फैक्टर्स की बात करूं, देखो यहां बेटा इस बात को समझो कि देखो an सबसे बड़ा नंबर है और x ही तुम्हारा an से बड़ा है, तो ये सभी पॉजिटिव ही आएंगे ना, पावर चाहे जैसी मर्जी हो। सारा an यहाँ पॉजिटिव बड़ा नंबर पुट कर दिया, सभी से बड़ा है वो तो, a1 a2 सभी से बड़ा है ना, ये देखो an, तो an जब आपने पुट कर दिया यहाँ x की जगह, तो an माइनस a1 an माइनस a2 ये सभी पॉजिटिव आएंगे, ये भी पॉजिटिव आएगा और ये भी, ये तो जीरो ही हो जाएगा। वैसे तो इसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ तो ये तो वैसे क्या ही हो जाएगा, अगर an पुट कर दूं x की जगह, है ना, तो ये जीरो ही हो जाएगा। ठीक है, तो मैं वैसे बात कर रहा हूँ जनरली कि ये पूरी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। an से बड़ी वैल्यू के लिए बात कर रहे हैं हम, an नहीं पुट करेंगे, an से बड़ी वैल्यू पुट करेंगे। तो an से अगर बड़ी वैल्यू यहाँ पुट करूंगा तो ये वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। ठीक है, तो ये आ गया। ठीक है जी, क्लियरली व्हेन x इज ग्रेटर देन an तो ये पॉजिटिव आएगा। ऑल द फैक्टर्स यहाँ लिख सकता हूँ, राइट ऑफ द लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर्स, ठीक है, दैट इज on the right of, on the right of an। clearly when, लिख सकता हूं मैं, clearly when x is greater than an, all the factors, all the factors, all the factors x minus ai, जितने फैक्टर्स हैं i 1 2 3 n आर पॉजिटिव, ये सभी पॉजिटिव। ठीक है, आर पॉजिटिव, सो एफ एक्स इज पॉजिटिव बेटा, तो एफ एक्स भी हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। एफ एक्स इज पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि ये सभी पॉजिटिव है तो एफ एक्स भी पॉजिटिव हो जाएगा जी। चलिए आगे बात करते हैं, यहां तक तो ठीक है, एफ एक्स पॉजिटिव हो गया। नेक्स्ट स्टेप टू, ये तो स्टेप वन हो गया, स्टेप टू की तरफ जाते हैं। स्टेप टू, स्टेप टू, स्टेप टू क्या होगा बेटा, पुट द
पुट द प्लस साइन in the interval on the left of an if kn is an even number, अगर kn हमारा एक इवन नंबर है, ठीक है, and the minus sign if kn is an odd number. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं अभी आपको समझा देता हूँ. kn is an odd number. देखिए इस इनइक्वालिटी को भी समझना है यहाँ. पुट द प्लस साइन इन द इंटरवल ऑन द लेफ्ट ऑफ एन इफ kn is n. देखिए इवन नंबर अगर है, जैसे मैं अगर बात करूं यहाँ x माइनस 2 का होल स्क्वायर और फिर है x माइनस 3, ठीक है बेटा. देखिए यहाँ पे दो ही नंबर है, एक है 2 और एक है 3, ठीक है. 3 से बड़ा नंबर यहाँ पुट करोगे पॉजिटिव देगा, ये भी पॉजिटिव देगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है. लेकिन जैसे ही आप 2 और 3 के बीच में बात करोगे तो यहाँ साइन कोई चेंज नहीं होगा, बिकॉज इवन पावर है, साइन में कोई चेंज ही नहीं होना, 2 और 3 के बीच में है ना, तो दैट इज द सेम थिंग है. और वही अगर मैं बात करूं किसमें, अगर यही सेम थिंग मैं बात करूं कि भाई यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ भी प्लस साइन है ना, इसके आगे चले जाओगे आप 1 के ऊपर बात कर लो, 1 के ऊपर भी यही कहानी होने वाली है सेम. अगर मैं यहाँ लिख दूं x माइनस 1 का होल स्क्वायर, लो भी 1 के फिर वही कहानी है, ये है ही सारे पॉजिटिव, ठीक है. चलिए पुट द प्लस साइन इन द इंटरवल ऑन द लेफ्ट ऑफ an इफ kn इज एन इवन एंड माइनस साइन, वेरी इंपॉर्टेंट. अब माइनस साइन कब होगा, अगर ये ऑड है बेटा. चलो मैं इसको रेज कर देता हूं, अगर मैं सिर्फ इसी की बात कर लेता हूं जनरली. नाउ ये देगा ऑड वैल्यू, अगर पावर 3 है तो यहां आ जाएगा माइनस साइन. क्यों बेटा, देखो आप खुद समझदार हो, यहाँ पे 2.5 पुट करके देख लो, ये ऑड पावर है तो नेगेटिव वैल्यू दे देगा, ठीक है. और यहां भी सॉरी वेट अ मिनट, हाँ 2.5 ये तो पॉजिटिव देगा लेकिन ये नेगेटिव देगा, है ना. तो ऑड पावर 2.5 जैसे आपने पुट किया, 2 और 3 के बीच में नंबर है तो ये वाला नेगेटिव दे रहा है ना, तो ये नेगेटिव इसको मल्टीप्लाई करके क्या करेगा, है ना, इसको थोड़ा समझना होगा, ठीक है. तो इवन पावर और ऑड पावर, अगर यहाँ बात करें तो माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है, तो नेगेटिव आ रहा है. और जैसे इवन पावर हमने पुट कर दिया, यहाँ पे 2.5 है जो पॉजिटिव देगा, ठीक है. और यहाँ x माइनस 3 था ना, तो 2.5 अगर मैं यहाँ पुट करूंगा तो ये नेगेटिव देगा. देखिए ये kn के ऊपर डिपेंड करता है. अब kn कौन है, kn हमारी पावर है, ये जिसकी मैं बात कर रहा हूँ हाईएस्ट पावर, ये kn है. और इसकी हम बात कर रहे हैं बेटा, ये kn, ठीक है. तो kn की बात हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ भी आप जरा ध्यान से समझिएगा इसको, यहाँ जो हम बात कर रहे हैं वो इसकी, अगर ऑड पावर है, अगर ऑड थी, पुट द प्लस साइन इन द इंटरवल ऑन द लेफ्ट ऑफ an इफ kn इज एन इवन नंबर. अगर kn हमारा इवन नंबर है, ये जो kn है ये एक इवन नंबर है, तो हम कैसे साइन लगाएंगे, पुट द प्लस साइन, ठीक है. अगर ऑड है तो माइनस साइन, वही क्या है, ठीक है बेटा. तो इसको थोड़ा ध्यान रखना है. द लेफ्ट, अभी ये स्क्वायर नहीं कर रहे हैं हम, स्क्वायर वाला केस आगे बताऊंगा मैं आपको, ठीक है, उसको जरा ध्यान से देखना है, ठीक है. चलिए और भी देख लो, अगर पावर एक दो एग्जांपल और ले ही लेते हैं साथ के साथ, ठीक है. वैसे तो बच्चे वैल्यू पुट करके चेक कर लेते हैं, x माइनस 3 का होल स्क्वायर और यहाँ है x माइनस 4, ठीक है. और देखिए ये पावर बेटा कैसी है, यहाँ पे पहले चलो आप इसको इधर लिख लो, यहाँ पे कोई और छोटा नंबर ले लेते हैं, चलो x माइनस 2. तो बेटा ये 2 आ गया और ये 3 है ना. तो सबसे पहले ये बताओ कि ये पावर कैसी है, इवन है. 3 से बड़ा तो वैसे भी पॉजिटिव आएगा. इसके बाद वाले के लिए बात हो रही है, ये लेफ्ट, इसके बाद ये बताओ कैसे साइन आएगा यहाँ 3 के बाद. 3 के बाद देखिए अगर तो पावर इवन है तो साइन क्या हो जाएगा, इवन पावर है, इसने तो नेगेटिव देना नहीं, और ये दे देगा पॉजिटिव, तो वैसे का वैसे रहेगा, साइन चेंज नहीं होगा, प्लस का ही आ जाएगा. ये तो वही बात है. पुट द प्लस साइन इन द इंटरवल ऑन द लेफ्ट ऑफ एन an इफ kn इज एन इवन नंबर एंड माइनस साइन इफ kn. क्यों हो रहा है ऐसा, वो आपको समझ आ ही रहा होगा ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो पावर आप देख रहे हो, जो 2 पावर है, 2 पावर इवन पावर थी, इवन पावर इसने तो कोई चेंज हुआ नहीं, क्योंकि 2.5 पुट किया तो नेगेटिव हुआ नहीं, पॉजिटिव रहा, और ये हमारा पॉजिटिव ही रहेगा. हाँ अगर ये ऑड पावर है तो ये नेगेटिव आ जाएगा, ये नेगेटिव आ गया, ये पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव माइनस का आ जाएगा. इसलिए ऐसा हो रहा है कि वो ऑड और इवन की बात कर रहा है, ठीक है. चलिए अगला स्टेप, ठीक है जी. अगले इंटरवल में क्या होगा, अगले इंटरवल में भी देखना होगा. अब पॉइंट जो आपके हैं an -1 से आप जा रहे हो, जब आप ये an है, ये an -1 है, ठीक है,
an माइनस 1। और नेक्स्ट इंटरवल आप देखिए क्या, व्हेन पासिंग थ्रू, मैं लिख देता हूं व्हेन पासिंग through the point an minus 1, through the point an minus 1, when passing through the point an minus 1, fx changes sign if kn minus 1, ये मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये kn minus 1 is an odd number, and दूसरा है ये an नहीं है, is an odd number, then we consider the next interval, then we consider the next interval, then we consider the next interval and put a sign, next interval and put a sign in it using the same rule, very important, using the same rule। देखिए रूल वही है, क्योंकि अभी तक यहाँ तक तो साइन का स्कीम जो है चेंज नहीं हुआ था, साइन स्कीम आगे चेंज हो रहा है। अब देखिए जैसे आप 2 से जरा लेफ्ट में आए, जैसे आप लेफ्ट की साइड आए, 2 से लेफ्ट आ जाओ आप, जैसे मान लो मैं बात कर रहा हूँ इसके आगे क्या होगा, सेम साइन की कहानी, रूल सेम ही है। जैसे 1 है, ऑड पावर है, तो इसके इधर जाओगे तो क्या आएगा, माइनस। ऑड पावर है, पहले इवन पावर थी तो इससे प्लस आ गया, ठीक है बेटा। तो इसको थोड़ा ध्यान रखना है हमें। हाँ, अगर फिर इवन पावर है तो वो कोई फर्क नहीं पड़ना है इसको, अगर 2 से छोटा नंबर पुट करो ऑब्वियसली नेगेटिव देने वाला है, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बेटा हम बात करेंगे स्टेप 3। कंसिडर all the intervals the solution of the inequality the solution of the inequality fx greater than 0 is the union of all the intervals in which we have put the plus sign and the solution of the inequality fx less than 0 is the union of all the intervals in which we put the minus sign, ठीक है। वही है लास्ट में तो ये होगा, कंसिडर ऑल द इंटरवल्स द सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी इज द यूनियन ऑफ ऑल द इंटरवल्स इन विच वी हैव पुट द प्लस साइन एंड द सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी इज द यूनियन ऑफ ऑल द इंटरवल्स इन विच नेगेटिव साइन। तो ये सभी का सोल्यूशन की बात हो रही है, ठीक है जी। तो इस तरीके से बस फ्रिक्वेंटली यूज्ड जो हमारी इनइक्वालिटीज हैं वो हम इसके अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है।